या जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे ऐसे महान संतों के बारे में जो कि प्रभु भक्ति, हरि भक्ति या कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और भक्ति धारा की ऐसी गंगा, ऐसी लहर बहाई कि जिसमें पूरा भारतवर्ष सम्मोहित हो गया। मीराबाई, जिनके भक्ति रस के प्रवाह में संपूर्ण जनमानस ओतप्रोत हो गया और भक्ति की ऐसी लहर बहाई जिससे समस्त भारत भक्तिमय हो गया। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महान संत मीराबाई जी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज के साथ हुआ, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा जी इसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि वे कृष्ण भक्ति में लीन थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते करते अपना समय व्यतीत करने लगी। मंदिरों में जाने लगी और वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण मूर्ति जी के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश भी हुई, लेकिन वे उसमें असफल रहे। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान स्वयं उनके साथ आते थे, खेलते थे, नाचते थे और उन्हें दर्शन भी दिया। मीराबाई जी द्वारिका भी गईं, वृंदावन गईं। जहाँ भी जाती थी लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। लोग उन्हें देवी जैसा मान और प्यार देते थे। मीरा जी का समय बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित धारा सर्वमान्य बनी। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने मीराबाई का गहन चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि वेदना जल और स्वप्न सलदल कवित्री मीराबाई की रचनाएं आज भी बड़े चाव से सुनी और गाई जाती हैं। उनके भजन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, या ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तमाम रचनाएं जो है लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुई। मीराबाई की कीर्ति का आधार उनके पद थे। ये पद राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीरा के पद हमारे देश की अनमोल संपत्ति है। भाव का सृजन और सहज शैली मीरा की पदावली में लोगों को आकर्षित कर लेती है। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। संपूर्ण भारतवर्ष उनकी इस भक्ति का कायल हो गया। मीराबाई के गुरु महान संत शिरोमणि रैदास जी थे। रैदास जी ने ही उन्हें भक्ति मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। मीराबाई भारत की महान संतों में एक प्रमुख स्थान रखती हैं, जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, ऐसा माना जाता है। मीराबाई ने भक्ति रस और भक्ति मार्ग में वो जगह बनाई जो शायद ही हजारों वर्षों में किसी एक को मिलता है। कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई 1547 में इस नश्वर संसार को छोड़ के चली गई। उनकी मृत्यु के बारे में भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं कि उनका पार्थिव शरीर भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ और एक मंदिर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम मीराबाई जी के भक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं।